आप सभी का स्वागत है हमारे इस चौथे वर्ष की प्रस्तुति में सड़क सुरक्षा अभियान 2026, जिसका शीर्षक इस वर्ष हमने रखा है परवाह से कर्तव्य तक। हमने आप पर एक भरोसा जताया था और एक साझा जिम्मेदारी की शुरुआत की थी कि देश की सड़कों को अधिक सुरक्षित और अधिक मानवीय बनाया जाए। इन वर्षों में आप सबने इस भरोसे को हकीकत में बदल दिया। आज सड़क सुरक्षा सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा का व्यवहार है, हमारी बातचीत, हमारे निर्णयों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन देखिए, हर प्रगति एक मांग करती है और वो मांग है अनुशासन और उससे भी ज्यादा कर्तव्य का। यहीं से शुरू होता है हमारा साझा दायित्व। जी हां, सड़क सुरक्षा सरकार का ही विषय नहीं है, ये केवल कानून की बात भी नहीं है, ये है हर भारतीय का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। कर्तव्य कि हम नियमों का पालन करते हुए उसे एक बोझ नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा समझेंगे। कर्तव्य कि हमारी सुविधा किसी और की असुविधा ना बने, क्योंकि परवाह बिना कर्तव्य अधूरा है और कर्तव्य बिना परवाह निरर्थक। अब आपको और हमें मिलकर एक सुरक्षित भारत का निर्माण करना है, जहां नियम हमारे संस्कार बने, अनुशासन हमारा स्वभाव और कर्तव्य हमारी पहचान। अनेक धन्यवाद, प्रणाम। आइए आनंद जी। नमस्कार सर, नमस्ते। Absolutely soul stirring and inspirational. Thank you, आपने सीरियसली मैं आपका अरे ये मत किया कीजिए, हम इस लायक नहीं है अभी। नहीं सर, आप हैं, क्योंकि इस सड़क सुरक्षा अभियान का जहां मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इसके एक अडिग स्तंभ आप रहे हैं। मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत अधिक विचार होना चाहिए और बहुत जोर से इसके बारे में बात जो है हमारे जितनी भी जनता है उन तक पहुंचाया जाए। तो ये जो एक अभियान है, ये एक अवसर, एक प्लेटफॉर्म हमको मिल गया है where we can actually sit and explain personally as to what is going wrong or to be able to tell the person, उसको कह सके हम कि देखो भैया, तुम गलत तरफ साइकिल पे आ रहे हो, या इधर टर्निंग नहीं है, क्यों टर्निंग कर रहे हो, यहाँ यू टर्न अलाउड नहीं है, क्यों यू टर्न कर रहे हो। अब वक्त हो चुका है कि ऐसे शख्स को इस मंच पर लाने का। मेरे हिसाब से ये इस अभियान के, इस प्रयास के दूसरे स्तंभ हैं। ही इज भारत्स longest serving transport minister and he's done a phenomenal job. इनकी सड़क सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता शब्दों से नहीं, निरंतर कर्मों से दिखाई देती है। बिना और विलंब के उनका स्वागत करते हैं मंच पर यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी। नमस्ते सर। थैंक यू सर। गडकरी जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि साल 2026 में हम परवाह से कर्तव्य तक आगे बढ़ रहे हैं। ये एक पर्सनल आपके इंसिडेंट की बात हम सुन चुके हैं कि कैसे आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद 2 साल तक आपको रिकवरी में भी समय लगा। उस वक्त आपके मन में क्या गुजर रहा था? Were you able to forgive the person or the reason why that happened? देखिए, जो 4 जगह मेरा पैर टूटा था वो ठीक प्रकार से जुड़ नहीं पाया, उसको रिड्यू करना पड़ा। काफ़ी डॉक्टर्स आए, मैं एक समय 2 साल इसमें मेरे चले गए। एक बार तो मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने मेरे पत्नी को कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं शायद चल पाऊंगा। तो एक प्रकार से एक बहुत बड़ा नुकसान तो जीवन का सब प्रकार का हुआ, पर एक खुशी भी है मुझे कि कम से कम मैं उसमें बच गया। खुशी है ना, वैसे वो जो एक्सीडेंट जिस प्रकार का था उसमें बचना नामुमकिन था। तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से जान मिल गई। अब मुझे ये लगता है कि जो मेरे साथ हुआ जो हुआ, और अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और इसलिए इस विषय के साथ मैं कमिटमेंट और संवेदनशीलता के साथ जुड़ा हूँ और ये समस्या को सुलझाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, कोई भी स्ट्रांग एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस परिवार पर ये गुजरती है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरे ऑफिसर्स ने बताया
कि जब ये एक्सीडेंट हो रहे थे तब हमारा हाईवे 98,000 किलोमीटर था। अब हमारा 1,51,50,000 किलोमीटर हुआ है, तो हाईवे भी बड़ा है। तो इसलिए जो आप संख्या बढ़ी है मृत्यु की और एक्सीडेंट की, तो हाईवे बढ़ने के कारण आप उसको एक सफलता मानिए कि तो भी प्रपोर्शन में ये इतना नहीं बढ़ा है। मतलब बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है। ये आपका आर्गुमेंट शायद आपको सही लगता होगा, मुझे नहीं लगता। एक्सीडेंट कम होने चाहिए। दुनिया में 13 लाख लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, और हमारा देश विश्व में पहले क्रमांक पर है। 1,80,000 मौतें हो रही है। क्या हम इसको कम नहीं कर सकते? और कम करने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्री होने के नाते मेरी है। Thank you very, very much for joining us also and being a part of the Sadak Suraksha Abhiyan. So my question to the two of you, what is your outlook, what is your perspective? Because you spend a lot of time on the roads. Well, I'd like to actually start by sharing a personal story. जब मैं 12 साल की थी, there was a lady who was very close to me, जो मेरी आप कह सकते हो नैनी, मतलब घर में काम करती थी, but she was like a sister to me. Me, my older sister Shaheen, and her name was Sharda. We lost her in a very tragic accident on the road. वो अपने पार्टनर के साथ टेम्पल विजिट पे जा रही थी और दोनों बाइक पे बैठे थे, और ऑफ कोर्स वो जो उनके पार्टनर थे वो हेलमेट पहन रहे थे, उन्होंने नहीं पहना था। तो वो ट्रक से टकराए एंड ऑन द स्पॉट she just, that pronounced dead on the spot. उस टाइम के बाद, एंड मैं काफ़ी यंग थी उस टाइम पे, आई डोंट इवन थिंक आई वाज 12, आई थिंक आई वाज मच यंगर, बट आई थिंक घर में एक एंग्जाइटी सी पैदा हो गई हम सब में कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। मेरा पूरा 360 डिग्री मतलब ये पूरा शिफ्ट हो गया द डे आई बिकेम अ पेरेंट। जब से मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक लाइफ है, जान है, उस तरफ से आई स्टार्टेड हैविंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और तब मुझे मम्मी की सारी बातें याद आने लगी, ये इंसिडेंट याद आया फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि ये जो आप कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, ये मुझे उस समय महसूस हुआ एक कर्तव्य एक लाइफ को लेकर। ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं है, एक दूसरी ज़िंदगी के बारे में है। सो आई हैव टू बी सेफ एंड सिक्योर फॉर माई चाइल्ड, इफ़ नॉट फॉर माई सेल्फ। पीछे सीट बेल्ट पहनना भी आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग करते हैं, उनके दिमाग में आता नहीं कि हाँ आगे पहन लिया क्योंकि वहाँ पे पै बीप बचता है। सीट अगर आप पहने ना पहनो, पर पीछे भी वही इम्पैक्ट है। आई थिंक जो शुरुआत में आपने बात कही थी परवाह की, वो आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ पे कर्तव्य तक पहुँचना, कोई भी उसे ड्यूटी समझना, पहले एक इमोशनल बेस बहुत ज़रूरी होता है कि वी स्टार्ट केयरिंग फॉर इट। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे कर्तव्य बनाएं, ड्यूटी बनाएं, बिकॉज आई थिंक इस देश की पॉपुलेशन जितनी है 1.4 बिलियन, चाहे सरकार कोई भी स्कीम बना ले, चाहे कोई भी रूल्स लागू कर लें, फाइन लगा लें, जो भी कर लें, जब तक हम उसे अपनी पर्सनल ड्यूटी नहीं मानेंगे, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो कभी भी हम उसे अच्छे से हम निभा ही नहीं पाएंगे। अगर आप आंकड़े देखें तो वो इतने बहुत ही भयानक आंकड़े हैं कि जो मुझे भी पता लगा कि जो डेली लाइफ के जो लॉसेस हैं दे आर, क्योंकि हमारे लिए आम बात है सड़क पे जाना, रोड क्रॉस करना, अटैक में जो मारे जाते हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में। एग्जैक्टली। और जब कभी महामारी हो जाए तो हम हाथ कैसे धोना चाहिए वो भी हम सीखने लग जाते हैं। करेक्ट। बट रोड सेफ्टी में, रोड में जितनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने ट्रेजेडीज हो रही हैं, उसमें हम बेसिक चीज़, चाहे वो जैसे आलिया ने कहा सीट बेल्ट की ही बात हो, हेलमेट की ही बात हो, वो सीट बेल्ट में भी कई बार नहीं पहना अगर को ड्राइवर ने, तो वो टी बजता है तो हमें इरिटेशन हो जाती है। कई बार तो पीछे लगा लेते हैं कोई लोग, मैंने देखा है। रोड सुरक्षा ये ह्यूमन बिहेवियर का बाय एंड लार्ज सब्जेक्ट है। जो कहीं भी जाकर वो आम आदमी कैसा बिहेव करता है, उसका बिहेवियर को सुधारना ये इम्पोर्टेंट है। और मैं आपके कार्यक्रम का फीडबैक दे रहा हूँ, और विशेष रूप से अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये 4 साल के प्रयासों के बाद छोटे छोटे बच्चों तक, स्कूल के बच्चों तक इसका इम्पोर्टेंस, अगर ये सुरक्षित रहेंगे, ये सब बातों का मैसेज पहुंच रहा है, लोग बदल रहे हैं। मेरी अपने ड्राइवर के साथ काफ़ी एक
हेल्थी रिलेशन मेरा उसी टॉपिक पे बना था कि कोई और अगर ओवरटेक कर रहा है, बुरा मत मानो, उस चीज को अपने ईगो पे मत लो, कोई बात नहीं। और अगर आगे वाला बहुत धीरे चला रहा है, इसे भगवान की एक ये समझो कि वो चाह रहा है कि तुम भी धीरे चलाओ। द मिनट यू हियर रूल, ऐसे लगता है कि रूल हमको फॉलो नहीं करना है, बट द मिनट अंदर से हम उसको रूल नहीं बट हमारी लाइफ सेफ्टी मानेंगे या जिस लाइफ प्रोटेक्शन मानेंगे, एंड इट्स नॉट समबडी एल्स इज टेलिंग अस टू डू इट, हम खुद अंदर से कह रहे, तब माइंडसेट चेंज हो सकता है। जब एक 4 रास्ता होता है और यू सी द ट्रैफिक पुलिसमैन बीच में, रास्ते के बीच में खड़ा है, एक लेन को रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही उसने पीठ यहाँ पे डाल दी, ये दूसरे वाले यहाँ से निकलना शुरू करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अरे ये देख नहीं रहा है, चलो निकलो यहाँ से। दैट एंड वो ट्रैफिक पुलिसमैन बेचारा वो भी थक जाता है, वो कितना संभाले ये लेफ्ट राइट आगे पीछे। सो आई थिंक दैट अवेयरनेस के हमको सब एक दूसरे, मतलब वी हैव टू हेल्प ईच अदर इन दिस रोड टू लाइफ लिटरली। मैं 2 फिल्मों का रेफरेंस दूंगा। दोनों इंग्लिश फिल्में थी। एक है मैट्रिक्स जिसमें वो नियो है जो हाथ से गोलियां रोक देते हैं, और एक है हैरी पॉटर जो झाड़ू पे बैठ के उड़ने लगते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है जो सड़क पे हम जो पेडेस्ट्रियंस चल रहे होते हैं उनको लगता है वो नियो है कि हाथ दिखाएंगे गाड़ियां रुक जाएंगी चाहे वो 100 की स्पीड में आ रही हो, और जो गाड़ी में बैठा ड्राइवर है वो समझता है मैं हैरी पॉटर हूँ, जो हाथ दिखाएगा मैं जुम से ऐसे निकल जाऊंगा साइड में। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा डेडली है, तो हमें नियो भी नहीं बनना है और हैरी पॉटर भी नहीं बनना है सड़कों पे। देखिए, ये बात सही है कि एक्सीडेंट होने के बाद कोई अगर मदद करता है तो पुलिस उसको इंक्वायरी के लिए बुलाते थे, तकलीफ देते थे। फिर दूसरी बात ये भी होती थी कि उसके कारण उसको लीगल प्रोसीजर में भी तकलीफ होती थी। तो बीच में फिर लोगों ने मदद करना ही छोड़ दिया कि नहीं, लफड़े में नहीं पड़ना है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया और हमारे डिपार्टमेंट में हमने कानून भी बदला है कि अब जो मदद करेंगे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई केस में उनका बयान नहीं होगा। उल्टा ये एक एम्स का रिपोर्ट आया कि ये जो हमारी मौतें हो रही है, इसमें अगर हम तुरंत उसको अगर गोल्डन पीरियड में अगर ट्रीटमेंट तक पहुंचाते हैं डॉक्टर के पास, तो हम करीब 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने राहवीर करके योजना लाई। राहवीर का मतलब यही कि ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत उठाकर उसको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करेगा, उसको हम राहवीर कहकर 25,000 रुपये का अवार्ड देते हैं। और जो भी हॉस्पिटल होगा, कोई भी रोड होगा, जरूरी नहीं है चाहिए, और कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ वो एडमिट करेगा तो उसके बाद उसका 7 दिन का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक खर्चा हम डायरेक्ट, वो एक फॉर्म है वो भर के देगा, और एक तुरंत सिंपल प्रोसीजर बना है, वो डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए तक पैसा मिलेगा। तो इसके कारण हम उसकी जान बचा सके, एक तो एक्सीडेंट ही ना हो, और हुआ तो जान बचा सके। तो ये कोशिश करें, और अपने एम्बुलेंस के बारे में भी कोशिश करें कि मैंने बताया कि कोड भी बदल रहे हैं ताकि वो तुरंत निकाल सके, उसको ले जाए। जब जब हमको जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ध्यान में आते हैं, आप जैसे लोग सुझाव भी देते हैं, तो हमको जो भी उपयुक्त लगता है उसको स्वीकार करके हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप और आलिया और जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सर, उन सब के साथ अगर ये पर्सनली अगर जा करके ये इसका प्रचार करें, तो जितना प्रसार होगा जी जी, जो भी हमारा जो अभियान है गति, उसमें अब जो भी बनाने वाले हैं कैंपेन्स, उनके साथ तो मैं तो उनको ये सुझाव दिया था कि मैं खुद बैठ कर के चलाने वाला हूँ। राइट सर। मैं तो कह रहा था कि मुझे आप खड़ा कर दीजिए वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे। नहीं नहीं, सीरियसली खड़ा हो जाऊँगा, और कोई भी वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग से आगे गया तो मैं जाऊँगा, बोलूँ भाई साहब आप गलत गा रहे हैं। आप जब स्टंट करते हैं तो उनको वही स्टंट करने होते हैं। उनको ये नहीं पता है विकी कि जब आप स्टंट कर रहे हैं तो वहाँ पर किस तरीके के सारे साजो सामान है कि खुदा न खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका ख्याल रख दिया जाएगा। और इसीलिए गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म सेट पर तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, एंड इट्स ओनली डन बाय एक्सपर्ट्स जिनको 20-20, 25-25 सालों का एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को लेकर। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को जाननी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि फिल्मों में रीटेक्स हो जाते हैं, रियल लाइफ में रीटेक्स नहीं होते।
कोई भी गलती हुई रियल लाइफ में, उसकी वो ट्रेजेडी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, और वो सिर्फ आप पर असर नहीं करेगी, आपके परिवार में, आपके दोस्तों पे, दूसरों के परिवारों को भी असर करेगी। जो फिल्मों में आप देखते हैं, चाहे वो बाइक का स्टंट हो, गाड़ियों का स्टंट हो, उसमें इतनी बारीकी दी जाती है कि गाड़ी का वजन क्या है, उसके अंदर की सीटें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्यूल कितना होना चाहिए, वो ड्राइवर गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहनकर वो स्टंट करता है, और उसमें सिर्फ एक सीट बेल्ट नहीं होती, वो पूरा का पूरा इंसान रिग्ड होता है पूरी तरीके से कि उसकी बॉडी जरा से भी नहीं हिलती। तो वो इतने प्रिसिशन के साथ होता है कि उसे बिल्कुल देखकर ना आपको वो कोशिश करनी चाहिए अपनी निजी गाड़ी के साथ या व्हीकल के साथ, और उसके लिए एक बहुत 100 लोगों की टीम उसके पीछे होती है वो स्टंट को अच्छे से करने के लिए, और बहुत उसके पीछे पैसा होता है और एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली व्हाटएवर यू सी इन फिल्म्स, इट्स ओनली फॉर यू टू, वो एक थ्रिल के लिए होता है देखने के लिए, बट इट्स नेवर टू बी डन इन योर रियल लाइफ। विकी ने एक बात बोली थी ना, रोड रेज करके भी एक चीज है, बिल्कुल है। तो उसी एग्जाम्पल को आप ले सकते हो, जब लोग एक दूसरे पे ऐसे खामखा टूट पड़ते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ रेज है, तो रोड रेज आपके कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालते हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। तो मेन थिंग व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ इज लोगों से बात करो, एक डॉक्टर की एडवाइस लो, हेल्प लो, टॉक थेरेपी लो, ग्रुप थेरेपी, फैमिली से बात करो, मतलब टॉकिंग अबाउट इट इज नंबर 1 की एड्रेसिंग कि हाँ कि सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होती है। तो रोड रेज मैं कहूँगी जब भी वो हमारे सामने आए, वी हैव टू टेक दैट वेरी सीरियसली एंड से कि आपको ये जाके मतलब एटलीस्ट इस नंबर पे फ़ोन करना चाहिए, बात करना चाहिए, आपके अंदर बहुत रेज है। ह्यूमन बिहेवियर जो है ये संस्कारों से और प्रशिक्षण से, बिल्कुल ये बात सहमत है। तो बहुत ये धीरे धीरे हम जैसा ये हमारा कार्यक्रम है एक पब्लिक एजुकेशन का ही कार्यक्रम है, और जैसे आप लोग कई बड़े स्कूल में, विशेष रूप से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो बन चुके हैं, जो 25-24 साल के ऊपर है, उनको हम समझाएंगे तो हमको 20% रिस्पॉन्स मिलता है, बूढ़ा तो होता और जो 12वीं के नीचे है तो फिर 40%, उसके और नीचे तो 50%। तो हमें जो भविष्य के नागरिक बनाने हैं, अभी जैसे एजुकेशन के इसमें हमने ये सिलेबस में डाला है, पर मुझे लगता है इन सब लोगों ने अगर बच्चों के स्कूलों में जाकर उनको समझाया और बचपन में अगर उनको ये संस्कार मिलकर उनका स्वभाव अगर बन जाएगा, तो जो बड़े बनेंगे तब वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। I've lost my blood and flesh, तो वो हाल है। बट रो के कितने दिन आप जिंदगी गुजार लोगे? वी हैव टू फेस दिस लाइफ। सो दिस इज़, ये मेरा बेटा मुझे सिखा के गया था। उसके दोस्त ने मुझे उसके फेयरवेल पे एक चीज़ कही थी जो उसने लेटर में लिखी थी कि आंटी वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हर एक को खुश रखने की कोशिश रखता था, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो इस दुनिया में खुशियाँ बांटने ही आया था और सबको मुस्कुराने आया था। तो उस दिन मैंने ये समझाया खुद को कि मैं रो के उसके किए पे पानी नहीं फेर सकती। मैंने हमेशा एक चीज़ नोट की है कि मेरी उम्र या तो यूथ या यंगस्टर्स यही भाग के आते हैं हेल्प करने के लिए। जहाँ बहुत लोग जैसे सर बता रहे थे कि डरते हैं, पुलिस का चक्कर है, मैं बोलती हूँ ठीक है वो एक डर है, पर वर्स देन दैट इज़ वो सामने वाले को रोकते हैं कि तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। दिस हैपेंड विथ माई सन। जिन सर ने उसको बचाने की कोशिश की, जो उसे लेके भागे हॉस्पिटल, मैं उनसे मिली कुछ दिन बाद, वो बोले कि मैम मुझे लोग रोक रहे थे, मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि अगर मैं लड़ झगड़ के और जल्दी निकल जाता तो शायद मैं उसे बचा पाता। तो ये जो लोग रोकते हैं ना, ये सबसे खतरनाक होते हैं। देयर आर पीपल हु वांट टू हेल्प। मुझे ऐसे लगता है एक्सीडेंट्स, सर बहुत कोशिश हो रही है यहाँ पे, बहुत सुझाव और सजेशंस आ रहे हैं कि हम कैसे इन एक्सीडेंट्स को कम करें, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे हम कम कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं वो है ब्रिंगिंग एम्पैथी इन पीपल एंड ट्राइंग टू सेव द लाइव्स। इनफैक्ट मैं काफ़ी हैरान हूँ क्योंकि जैसे कि अभी कह रहे कि लोग एक दूसरे को रोक रहे थे उनकी मदद करना। अगर आप किसी को सड़क पे देख रहे हो एंड यू कैन सी दैट दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, उनको हेल्प करना, आई मीन वो सबसे नेचुरल इंस्टिंक्ट होगा कि किसी की जान बच। आई एम सॉरी, आई एम फाइंडिंग या हम सारे लोग I as a mother to hear this is
आई लाइक टू से एम्पैथी भी हमें इस पे वर्किंग करनी है. स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सर, जैसे आप बोल रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि पेरेंट्स आर फोर्स टू लिसन टू देयर किड्स ऑन द रोड्स. मैं समझता हूं कि आप एक बहुत ही बहादुर महिला हैं कि आज आपने इस कार्यक्रम में एक सार्वजनिक रूप में आपने जो आपके साथ गुजरा है वो आप सार्वजनिक सब जनता के लिए आप कह पा रहे हैं. और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा उदाहरण जो है, जो आप कह रहे हैं कि हमें एक कैंपेन करना चाहिए, इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता है. और इसके लिए हम धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, हम आपको मान्यता देना चाहते हैं. और हम आपको मान्यता इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आपने सार्वजनिक रूप में आकर के आपने अपना दुखड़ा जो है वो व्यक्त किया. फर्स्टली मैम, जैसे सर ने भी कहा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई प्रॉब्ली मेट एंड वी आर ऑल रियली सॉरी फॉर द लॉस. बट ऑल्सो जैसे जो सच में मुझे भी जो धक्का लगा वो ये था कि एक छोटी सी बात जो मैम ने कही कि वो ये नहीं था कि लोग कतरा रहे थे हेल्प करने में, लोग दूसरों को डिस्करेज कर रहे थे कि हेल्प करो, आप फंसड़े में पड़ जाओगे. दैट पेन एंड दैट, आई थिंक दैट अवेयरनेस, ये बहुत एक, अगर इस पूरे कैंपेन से एक बात भी अगर लोग ले लें कि प्लीज कतराइए मत, चाहे रिवॉर्ड हो ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि रिवॉर्ड है, बट आई थिंक उससे बड़ा कर्म आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे कि आपने अपना काम, अपना जीवन का प्रायोरिटीज छोड़ के किसी और की हेल्प करने की सोची. एंड प्लीज वो आप जरूर कीजिए. विकी, मैं आपको बताऊं, जो बातें आपने कही, वही कौशल और वही हिम्मत और जज्बा लेके जो लोग सड़कों पे आए और जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, असल जिंदगी में मैं आज मंच पे उनसे आपको रूबरू कराना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा और मुलाकात करवाना चाहूंगा. रूबिका, जो राहवीर हैं और जो आज हमारे साथ यहाँ पे मंच साझा करेंगे और जिन्होंने एक नज़ीर रखी है सामने, मैं चाहूंगा कि एक एक करके वो यहाँ पर. टेम्पो में सवार सभी 10 यात्री गंभीर रूप से घायल थे. अरुण जी अपने दोस्त के साथ फौरन मौके पर पहुंचे, घायलों को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की और इसीलिए ये रहा वीर कहलाए. स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से हमारे राहवीर अरुण कुमार का.